तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि आखिर कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए, लगातार ताबड़तोड़ हमले अलग अलग जगहों पर और पूरे लेबनान में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया आईडीएफ की तरफ से जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियारों को छिपा कर रखा जिनका वो इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। देखिए कैसे वो तमाम डिपो जो बताए जाते हैं कि हिजबुल्लाह के लेबनान के अंदर जहां अपनी मिसाइलें उसने छिपा कर रखी हैं, हिजबुल्लाह के हथियार इसमें मिसाइल और बारूद यहां पर रखे हुए थे, जिसके बाद इजरायली सेना ने यहां बम गिराए और तबाही मचा दी। लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी यहां पर की जिसने पूरी तरह से हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है। और हिजबुल्लाह ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया जा सकता है जो पूरी तरह उसे बैकफुट पर पहुंचा सकता है। और इजराइल का यह बड़ा हमला जो आज किया गया है उससे पहले लगातार इस बार जो हमला हुआ है उससे पहले कैसे इजराइल लगातार हमले कर इजराइल कमर तोड़ता रहा है हिजबुल्लाह के उन तमाम कमांडर्स की जो साजिश इजराइल के खिलाफ लगातार कर रहे हैं और इसीलिए युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। दिखाई दे रहा आखिर कैसे कमांडर्स को यहां पर ढेर किया गया है। हिजबुल्लाह जिसका जो चीफ है हसन नसरल्लाह जो हिजबुल्लाह को पूरा ऑपरेट करता है और ये पूरा वो गैंग है जिसमें किस किस को ढेर किया गया है। इब्राहिम अकील ऑपरेशन कमांडर जिसे ढेर कर दिया जाता है। फाउद शुकर ये मिलिट्री कमांडर था, इसे मार दिया जाता है। वहीं विसम अल तावील ये कमांडर है रडवान फोर्स का जो है हिजबुल्लाह की, इसे ढेर कर दिया जाता है इजराइल की तरफ से। और वहीं अली कराकी कमांडर जो साउथ फ्रंट पर है उसे लगातार अभी इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया। वहीं दूसरे अबू हसन समीर जो कमांडर है रडवान फोर्स का उसे ढेर कर दिया गया, इजराइल ने ढेर कर दिया। तालेब समी अब्दुल्ला ये कमांडर नसीर यूनिट का है, इसे टारगेट कर ढेर कर दिया गया, कमर तोड़ दी गई। मोहम्मद नसीर जो कमांडर है अजीज यूनिट का रहा उसे ढेर कर दिया गया। और साथ ही अबू अली रिडा जो कमांडर बदेर यूनिट का वो टारगेट पर है। ये वो तमाम चेहरे जिसमें से आधे से ज्यादा को खत्म इजराइल ने कर दिया है और हमले अभी भी इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए लगातार जारी हैं। और देखिए ये वो गवाही है जो तस्वीरें बता रही हैं। ये धुआं जो गुबार उठता हुआ दिख रहा है, ये वो मिसाइलें जो हिजबुल्लाह पर उसके ठिकानों पर इजराइल की तरफ से टारगेट कर दागी गई, जिसने हिजबुल्लाह को अब सर उठाने तक का मौका यहां पर नहीं दिया है। पहले पेजर फट रहे थे, बम और वॉकी टॉकी फट रहे थे, लेकिन इजराइल ने बताया कि आखिर कैसे हिजबुल्लाह के ठिकाने फटेंगे। उसने जहां उन तमाम जगहों पर जो हथियार रखे हैं जिनका वो इस्तेमाल करना चाहता है। देखिए ये धमाके एक के बाद एक और पूरा लेबनान और इन्हीं मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपियों गिरफ्तार किया गया। 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल, 10 फर्जी आधार कार्ड, 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद। कुशीनगर में नकली नोट मामले में गिरफ्तार सपा नेता की अखिलेश के साथ दिखी फोटो। कल ही पुलिस ने सपा नेता को गिरफ्तार किया था। कुशीनगर नकली नोट मामले में गिरफ्तार सपा नेता को लेकर ओपी राजभर का सपा पर हमला। कहा हर मामले में सपा के नेताओं का क्यों आ रहा है नाम, ये लोग देश के दुश्मन। ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी की आरक्षण नीति छल कपट वाली। ग्रेटर नोएडा में डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने वसूले 46 करोड़ रुपए तो वहीं जिलाधिकारी को भी लिखा पत्र। यूपी के रायबरेली में डॉक्टर के साथ ठगी की कोशिश, खुद को पुलिस और सीबीआई अधिकारी बताकर झांसा दिया। ठगों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। अभियान के दौरान एमपी के 2 बदमाश घायल तो वहीं पिछले हफ्ते की थी 7 लाख की चोरी। मध्य प्रदेश के मुरैना में 9 साल की नाबालिग के साथ रेप, 30 साल के युवक ने घटना को अंजाम दिया। बच्ची की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के बांदा में नाबालिग ने की आत्महत्या तो वहीं जानकारी के मुताबिक एक बदमाश से पीड़ित होकर उठाया कदम। स्कूल जाते वक्त नाबालिग से होती थी छेड़छाड़। यूपी के बहराइच बॉर्डर पर दिखाई दिया खूंखार भेड़िया। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने बनाया खूंखार भेड़ियों का वीडियो। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सड़क पर नजर आया मगरमच्छ। राहगीरों ने सड़क पार करते मगरमच्छ का बनाया वीडियो। यूपी के झांसी में पकड़ा गया मगरमच्छ। 2 दिन पहले सड़क पर दिखा था मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को बांधकर पूरे गांव में घुमाया।
पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन डिरेल का मामला। मयानगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 5 डिब्बे, कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। हाफिया में आयरन डोम ने नाकाम किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह ने हाफिया में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेबनान के गांव में घरों के अंदर हिजबुल्लाह ने छिपाए हथियार, तो वहीं आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। वहीं जंग में दोनों ही तरफ से हो रहे हैं ताबड़तोड़ हमले। इजरायली हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने की करीब 492 लोगों के मारे जाने की पुष्टि। हमले में 1646 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो पिछले 34 साल में इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। 24 घंटे से कम वक्त में इजरायली सेना ने 1300 से ज्यादा हमले किए हैं। मिसाइल, रॉकेट, लड़ाकू विमानों ने पूरे लेबनान में दहशत मचा रखी है। हालात दरअसल ये कि हमले में हिजबुल्लाह के 800 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। करीब 500 लोगों की मौत हो गई है और जो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से ये विध्वंसक हमला था, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है और हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वहां पर हमला किया गया है, इसके बाद अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां पर लोगों की मौत की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हजारों लोग इस पूरे हमले में घायल भी हो गए हैं। आगे की अपडेट क्या है बताएंगे आपको सुमित। तो युद्ध लगातार भयंकर होता हुआ नजर आ रहा है इजराइल और लेबनान यानी हिजबुल्लाह के बीच में, और भारी बमबारी की गई है। आप देखिए और समझिए इस ग्राफिक्स के जरिए आखिर कैसे इजराइल ने पिछले 34 साल के इतिहास का सबसे भयंकर हमला हिजबुल्लाह पर किया है, जहां 800 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने लेबनान में चाहे बालबेक इलाका हो या फिर डाउरिस, इसके अलावा तकरीबन 800 ऐसी जगह हैं जहां पर टारगेट किया गया है। तकरीबन यहां पर जो हमला किया गया है इसमें एक के बाद एक बमबारी की गई है और साथ ही 1500 के करीब इसमें लोग घायल बताए जा रहे हैं। 500 लोगों की इस हमले में जान गई है और अभी तक जो लगातार हमले हाल फिलहाल में जो युद्ध हमास के साथ इजराइल का छिड़ा था, जिसमें हिजबुल्लाह की एंट्री होती है, जो हमले अभी तक किए गए हैं और जो हमले आज से पहले 34 साल में जो एक के बाद एक इजराइल ने किए हैं, उसमें सबसे बड़ा यह हमला इजराइल का लेबनान पर हिजबुल्लाह पर बताया जा रहा है। और आईडीएफ का यह दावा है कि जो हमला इससे पहले हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग कर किए गए थे इजराइल के ऊपर, ये उसका पलटवार है और उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छिपाए हुए थे। प्रियंका का रुख कर रहे हैं। और चलिए अब आपको हमले की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे इजरायली सेना की बमबारी से पूरा लेबनान थर्रा गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये जंग लेबनान के खिलाफ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह आतंकियों के खिलाफ है। एक पहली तस्वीर से लेकर आप अंतिम तस्वीर 10वीं तस्वीर तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे यहां पर यह हमला किया गया है। इजराइल की तरफ से यह एयर स्ट्राइक की गई है और ताबड़तोड़ इस हमले में 462 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। ऐसे में अगर लेबनान की बात करें तो इमरजेंसी का ऐलान किया जा चुका है। स्कूल, कॉलेज अगले 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे, लेकिन संदेश सीधे तौर पर दिया गया है इजराइल की तरफ से कि हमारी यानी कि इजराइल की दुश्मनी लेबनान से नहीं है, इजराइल की दुश्मनी हिजबुल्लाह से है, हिजबुल्लाह के आतंकियों से है और उनके खात्मे के लिए ही लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कैसे थर्रा गया है लेबनान इस धमाके के बाद और एक के बाद एक लगातार गोले दागे गए हैं। इस गोले जो दागे गए हैं इसके बाद देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जमीनी आक्रमण भी इजराइल की तरफ से किया जा सकता है। इस हमले में आपको बता दें 1645 लोग घायल हुए हैं, वहीं 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन ये आंकड़ा 500 बताया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर क्या बदला लिया जाएगा लेबनान की तरफ से भी बड़ा सवाल है। लेकिन अगर कई और देशों की बात करें तो दोनों पक्षों में संयम बरतने का आह्वान भी लगातार कर रहे हैं। तो युद्ध और भी भयंकर होता हुआ जा रहा है, बढ़ता भय और युद्ध तय, क्योंकि लगातार इजराइल ने भी ठान लिया है कैसे हिजबुल्लाह को अब मिट्टी में मिलाना है और कैसे हमले कर रहा है। जरा ग्राफिक्स से जरा आपको बताता हूं इजराइल कैसे इंतकाम ले रहा है।
इजरायली सेना की तरफ से लेबनान में मिसाइल से बड़ा हमला यहां पर किया गया है। तो सबसे बड़े हमलों में से एक है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। अलग अलग जो ठिकाने हिजबुल्लाह के उन्हें निशाना बनाया गया। इजरायल ने लेबनान पर 300 मिसाइलें एक साथ दाग दी, जिसके बाद हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ गया और अब तक 492 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और तकरीबन 1645 यानी 1,500 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए और मरने वालों में 58 महिलाएं और 35 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर यह हमले जिस तरीके से हुए, 2006 के बाद से लेबनान पर हुए हमलों में यह सबसे बड़ा हमला इजरायल की तरफ से किया गया है। 25 सितंबर तक लेबनान में सभी और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पलटवार की आशंका के बीच इजरायल में भी इमरजेंसी घोषित की गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। इजरायल में 1 हफ्ते की इमरजेंसी लगा दी गई।